हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम बिल्कुल इसी तरह से जो है अपनी HDRI है उसको एज अ लोकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। और जो है जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि मैं अगर ये अपने ऑब्जेक्ट्स को हटाऊं तो ये एक HDRI है जिसमें हमने जो है एक अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है इसको प्रोजेक्शन जो है किया है। तो इस वीडियो के बाद आप जो है इस तरह की कोई भी लोकेशन अपने HDRI की मदद से जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मेरे पास एक जो है बिल्कुल HDRI और कार जो है वो है और कैमरा है एक। ठीक है, इस सीन में मेरे पास यही है। और अब मैं अगर इसमें वो अपनी जो HDRI उसे प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले मैं इसको अपने सॉलिड व्यू पर ले जाऊँगा, वन दबाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना सिलेंडर लेकर आऊँगा। शिफ्ट A प्रेस करके मैं सिलेंडर ले आऊँगा। सिलेंडर को जो है अपने जो टायर हैं इसके जो है बिल्कुल वहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, जहाँ पर इसके टायर है बॉटम इसका जो है बिल्कुल वहाँ पर सेट कर दूँगा। अब मुझे जो है इसको जो है स्केल करना है, तो ये मैं यहाँ से नहीं स्केल करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम से स्केल हो। और उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको एडिट मोड पर लेके जाना है। टैब दबा के एडिट मोड पर चला जाता हूँ। फेस सेलेक्ट पर जाके ये बॉटम फेस सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट एस प्रेस करके मैं इसको जो है कर्सर जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कर्सर तो सिलेक्टेड कर लेता हूँ। और इसके बाद मुझे जो है अब इसके जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी इसको 3D कर्सर पर लाना है। तो इसको मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड पर चला जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको जो है ऑब्जेक्ट पर जाता हूँ और सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देता हूँ। इससे मेरा जो है ये 3D कर्सर है वो हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो 3D कर्सर के ऊपर जो है हो जाएगा। अब मैं अगर इसको स्केल करता हूँ तो ये देखें स्केल जो है ये इस तरह से हो रहा है बिल्कुल प्रॉपर वे में। हमारा जो अगर मैं वन दबाऊँ तो ये देखें इसकी जो विड्थ है वो बढ़ती जा रही है, मगर इसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेम जगह पर रह रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने इसके जो ओरिजिन जो है वो सेट किए हैं, ओरिजिन पॉइंट सेट किए हैं इसकी वजह से। अब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। ठीक है, एस दबा के स्केल करता हूँ। अब मुझे जो है स्केल को अप्लाई कर देना है। कंट्रोल A प्रेस करके स्केल अप्लाई कर देता हूँ। इतना बहुत है, मुझे लगता है इतना बड़ा। अब मैं जो है इसकी जो कुछ सेटिंग्स हैं इस सिलेंडर की वो कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे इसको एडिट मोड पर लेके जाना है। ये नीचे वाली जो एज है, एज मोड पर जाकर एज सेलेक्ट करता हूँ। ऑल्ट के साथ अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारी एज एक साथ सेलेक्ट हो जाती हैं। कंट्रोल B करके मैं इसे बेवल करता हूँ। तो इसको बेवल करने के बाद मुझे जो है F9 प्रेस करना है और इसकी जो बेवल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। तो इसके सेगमेंट्स मुझे कुछ बढ़ाने हैं तो मैं वो बढ़ा लेता हूँ। और अब मुझे जो है इसके जो विड्थ है वो देख लेता हूँ कि मुझे कितनी चाहिए है। तो मुझे लगता है इतनी बहुत है। या तो अब इसके बाद मुझे जो है ये एज है वो सिलेक्ट करनी है। ऑल्ट के साथ अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो है हमारी एज सेलेक्ट हो जाती है। अब ये सारी एज सेलेक्ट करनी है, उसके लिए एक जो है वो शॉर्ट तरीका है। सेलेक्ट पर जाएं, लूप सिलेक्शन पर जाएं और यहाँ से रिंग सिलेक्शन करें तो ये सारी जो है रिंग्स एक साथ सेलेक्ट कर लेगा। अब मुझे फिर से इसको कंट्रोल B करके बेवल करना है। ठीक है, तो अब फिर से मुझे F9 प्रेस करके उसकी जो बेवल सेटिंग है वो ले आता हूँ और इसको ऑफसेट से हटाकर % पर कर देता हूँ। सेगमेंट इसका 1 होना चाहिए है और 25 यहाँ पर % कर देता हूँ। अब ये कुछ इस तरह से जो है हमें दिख रहा है। हमारा जो सिलेंडर है वो हमने इस तरह से जो है इसको सब डिवाइडेड कर दिया है। और अब मैं जो है ये चाहता हूँ कि इसको मैं इसके ऊपर HDRI सेट कर दूँ। तो वो सबसे पहले मुझे जो है इसको जो है साइकिल रेंडर पर जो है ये काम होगा। इसे जो है EV से साइकिल पर कन्वर्ट कर दें। और उसके बाद अगर मैं रेंडर व्यू पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ब्लैक दिखने को मिलता है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ये जो है इसमें जो हमारा कोई जो है, अगर मैं शेडिंग पर आपको जाके दिखाऊं तो इसमें ना तो कोई मटेरियल है हमारे सिलेंडर के ऊपर। मटेरियल के लिए क्लिक करते हैं हमें और उसके बाद यहाँ से मैं BSDF को हटा के फ़िलहाल मैं इसके ऊपर जो है एक एमिशन की नोड लगा दूंगा। ठीक है, तो
मिशन की नोड लगाने के बाद मेरे पास ये देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। अब मुझे जो अपनी जो HDRI है वो लगानी है इसके ऊपर, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड पर सेट करना है। वर्ल्ड पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जो ये हमारी HDRI है उसके ऊपर क्लिक करके Ctrl+T अगर प्रेस करता हूँ तो इसकी कुछ जो है मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट की नोड आ जाती है। अगर ये नहीं आ रही है Ctrl+T से तो आप एक काम करें, नोड वेंगलर जो है यहाँ से इनेबल कर लें आप प्रेफरेंस पर जाकर। अब मुझे जो है इसको मेक श्योर कि ये तीनों सिलेक्टेड हों और Ctrl+C से जो है इसे कॉपी कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट पर जाकर इसको मैं Ctrl+V प्रेस करता हूँ तो ये हमारी जो है नोड्स हैं यहाँ पर आ जाती हैं। अब मुझे जो है इसको सिर्फ यहाँ पर मिशन की नोड के साथ कनेक्ट करना है। अब ये देखिए मेरा प्रोजेक्ट इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मुझे जो है यहाँ से सबसे पहले मुझे इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को जो है मैं नोड वेक्टर पर लगा दूँगा। अब मुझे ये इस तरह से दिख रहा है, 360 डिग्री फ़ोटो है तो ये इसलिए जो है इस तरह की दिख रही है। अभी हमें जो है इसको ठीक करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ सबसे पहले ऑप्शन पर जाएं और ओरिजिन को जो है सिलेक्ट कर लें। अब मैं यहाँ से ओरिजिन को अगर हटाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से जो है टेक्सचर को हम जो है लाइन अप करते हैं। ये सिर्फ इस तरह से भी कर सकता हूँ या जी दबा के जी करता हूँ तो भी कर सकते हैं। तो इतना मुझे लगता है ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है एक जो हमारा जो हम जो चाहते थे एक्चुअली कि हमारी जो कार है या ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा वो HDRI के सेंटर में आ जाए या HDRI के ऊपर आ जाए ताकि ये लगे कि बिल्कुल कार ऑब्जेक्ट और HDRI बिल्कुल सेम प्लेस पर एक टाइम पर मौजूद हैं। ये बिल्कुल इस तरह से दिख तो रहा है हमें, मगर अब ये है कि इसका जो एक इशू है ये जो शेडो कास्ट नहीं कर रहा, जैसे दरख्त वगैरह शेडो कास्ट कर रहे हैं तो ये भी इसे भी करना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत इजी तरीका है। तो सबसे पहले जो है हम अपने सिलेंडर सेलेक्ट करके एडिट मोड पर चला जाता हूँ। अब एडिट मोड पर जाने के बाद मैं यहाँ से फेस सेलेक्ट करके बॉटम फेस सेलेक्ट करके P दबाता हूँ और इसको मैं जो है सेपरेट कर लेता हूँ अपने जो है ग्राउंड को। एक्चुअली ये इसको नाम दे दें ग्राउंड, और ये जो है हमारा मेन सिलेंडर जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन की है ये हमारा जो अभी न्यू जो सेपरेट किया है वो है। ठीक है, तो एडिट मोड से मैं हट जाता हूँ, फिर वहाँ पर चला जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड पर। मेक श्योर कि आपने ग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है। अब ग्राउंड के ऊपर जो है हम यहाँ पर एक बार मटेरियल के ऊपर जो है क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट मटेरियल हो जाएगा। तो अब मुझे जो है करना ये है कि मैं जो मिशन की जो नोड है फ़िलहाल उसे हटाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखता है। अभी भी शेडो कास्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी मेन सिलेंडर है या वॉल हैं ये वाली जो पीछे हमारी, उसका जो है शेडो कास्ट जो है हमें हटाना है। यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएं, मेक श्योर आपकी जो है वॉल्स हैं वो सिलेक्ट हों। उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है विजिबिलिटी पर, विजिबिलिटी से जाकर शेडो को जो है हटा देना है। तो ये देखें हमारा जो शेडो है वो आ रहा है, मगर इससे एक प्रॉब्लम जो है और हो रही है। एक मिनट, मुझे ये डिफ्यूज़ भी हटा देना है, इससे जो है और ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा हमें ये। अच्छा, और अब हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा है। तो कलर भी बहुत इजी आप मैच कर सकते हैं, कोई बड़ा इतना इशू नहीं है ये भी। तो उसके लिए मुझे जो है 2-3 नोड्स की ज़रूरत है। जैसे कि मैं ये मिशन की जो नोड है इसको दोबारा से जो है इसके साथ मिक्स करना चाहता हूँ। मेक श्योर आपका ग्राउंड सेलेक्टेड हो और उसके बाद आप Shift+A प्रेस करके मिक्स शेडर ले लें, इसको यहाँ पर प्लग इन कर दें और इसको यहाँ पर प्लग इन कर दें। तो इससे भी प्रॉब्लम हमारी हल नहीं होती है। कुछ नोड्स और हमें चाहिए होंगी, जैसे कि सबसे पहले मैं ग्रेडियंट की नोड ले लेता हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट की नोड जो है वो मुझे जो है मैं अगर इसके ऊपर कंट्रोल एंड शिफ्ट को प्रेस करके क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इस तरह से दिखता है। अब यहाँ से मुझे जो है इसका व्यू जो है वो दिख रहा है। तो अब मुझे यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट है वो उसको यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देना है वेक्टर के साथ, और यहाँ से लीनियर से हटाकर स्फेरिकल पर जो है इसे कर देना है। एक और यहाँ पर
जो है हमें मैपिंग की नोड चाहिए है, यही वाली हम जो है इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसे ऊपर ले जाता हूँ मैं। ठीक है इसके पास, और ये कुछ इस तरह से जो है हमारा सेटअप बन जाएगा नोड्स का। अब लास्ट नोड रह गई है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो भी नोड ले आता हूँ। सबसे पहले मैं वैल्यू की नोड यहाँ पर क्लिक करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके, वैल्यू। ठीक है, इसको मैं जो है इसके स्केल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जो हमारी ग्रेडियंट है। तो अब मैं अगर अपने स्केल को कंट्रोल करता हूँ यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। ये क्या हो रहा है कि इससे जो है अच्छा, यहाँ से मेक श्योर कि आप यहाँ से पॉइंट, इसको पॉइंट से टेक्सचर पे जो है कन्वर्ट कर दें इसे। अब ये जो है ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है हमें दिख रहा है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये असल में जो है ये जो हमारा टेक्सचर है हमारी वॉल्स का, वो और ये जो हमारा बाकी ब्लैक एरिया है ये सेम टेक्सचर रहेगा अब इससे। और ये जो वाइट है, इतने हिस्से में जो है हमारा जो हमने जो टेक्सचर 3 है वो अप्लाई किया है, वो सिर्फ अभी इतने में जो है हमें शो होगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसकी जो ग्रेडियंट की नोड है वो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ अपने फैक्टर पे। व्यूअर की नोड जो है हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देते हैं। अब मैं यहाँ से अगर इसको सरफेस के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखती है। अब ये देखें मेरा जो है सारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, शेडो भी कास्ट हो रहा है और हमारे जो कलर हैं वो भी मैच हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसको आप जो है कंट्रोल करके यहाँ पर देखें, ये सिर्फ यहाँ पर जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, बाकी पूरी जगह पर जो है ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की वीडियो जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ कि हम अगर अपनी लोकेशन जो है वो लाइक से हम जो है मॉडल नहीं करना चाह रहे हैं और बहुत इजी तरीके से हम जो है कोई HDRI में अपने ऑब्जेक्ट को प्लान करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो दैट्स इट, गुड। आज की वीडियो सिर्फ यही थी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।